भारत की सबसे मशहूर और नाटकीय कहानियों में से एक रानी का सम्मान, एक सुल्तान की जिद और एक ऐसा बलिदान जिसकी मिसालें दी जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी, जिसे सदियों से इतिहास समझा जाता रहा है, वो असल में इतिहास हो ही ना? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम मिलकर इस कहानी की परतों को खोलेंगे, सबूतों को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रानी पद्मिनी की ये गाथा आज भी लोगों के दिलों में इतनी गहराई से क्यों बसी हुई है। तो अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं कहानी के सबसे मशहूर वर्जन से, वो वर्जन जिसने इस लीजेंड को हमेशा के लिए अमल कर दिया। और इसका आधार है मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना। देखिए, साल 1540 में लिखा गया महाकाव्य पद्मावत हमें बताता है कि कहानी शुरू होती है एक बोलने वाले तोते हीरामन से। जी हाँ, एक तोता। वही चित्तौड़ के राजा रतन सेन को सिंघल द्वीप यानी आज के श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती की बेमिसाल खूबसूरती के बारे में बताता है। राजा इतने मोहित हो जाते हैं कि वो सब कुछ छोड़कर 7 समंदर पार कर जाते हैं पद्मावती को हासिल करने। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पद्मावती की सुंदरता की खबर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंच जाती है। और फिर क्या था, खिलजी अपनी पूरी सल्तनत की ताकत लेकर चित्तौड़ को घेर लेता है। पर मजेदार बात यह है कि जायसी के ये रोमांटिक कहानी तो बस एक शुरुआत थी। यहाँ से इस कथा ने कई अलग अलग रूप लिए, कई अलग अलग मोड़ लिए। जैसे जैसे वक्त बीता, कहानी का पूरा मकसद ही बदलता गया। जो कहानी जायसी के लिए एक प्रेम कथा थी, वो राजपूतों के लिए सम्मान की लड़ाई बन गई। फिर जब अंग्रेज आए तो उनके लिए ये राजपूतों की बहादुरी का एक किस्सा बन गई। और आखिर में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो यही कहानी देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक बन गई। और एक बात पर गौर कीजिए, हर नए वर्जन में राजा रतन सेन की मौत की वजह भी बदलती चली जाती है। तो सफ़र की शुरुआत होती है एक सूफी प्रेम गाथा से, जहां मोहब्बत और हुस्न ही कहानी के केंद्र में है। और धीरे धीरे ये कहानी पूरी तरह बदल जाती है। ये बन जाती है राजपूतों के आन बान और शान की वीर गाथा। एक ऐसी कहानी जिसमें सम्मान की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन इन सब कहानियों से इतर असली इतिहास हमें क्या बताता है? तो अब सवाल ये उठता है कि 1303 में जब चित्तौड़ को घेरा गया था तो उस वक्त के ऐतिहासिक दस्तावेज क्या कहते हैं? क्या उनमें पद्मिनी का कोई जिक्र मिलता है? ये टाइमलाइन एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखती है। चित्तौड़ की असली घेराबंदी हुई 1303 में और पद्मिनी की कहानी को पहली बार लिखा गया 1540 में। मतलब इन दोनों घटनाओं के बीच पूरे 237 साल का फासला है, 2 सदियों से भी ज्यादा का वक्त। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उस वक्त जो लोग असल में उस घेराबंदी में मौजूद थे, जैसे कि सुल्तान का दरबारी कवि अमीर खुसरो, उसने अपनी लिखाई में किसी रानी या उसकी सुंदरता का जिक्र तक नहीं किया है। उसके लिए ये बस एक और जंग थी, एक और सैन्य जीत। और इसी वजह से ज्यादातर मॉडर्न हिस्टोरियंस इस बात से सहमत हैं। जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने तो साफ कहा है कि रानी पद्मावती ऐतिहासिक नहीं बल्कि एक काल्पनिक पात्र हैं। चित्तौड़ की घटना के 250 साल बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने पहली बार पद्मावती का उल्लेख किया। तो सवाल ये है कि अगर ये कहानी इतिहास नहीं है तो फिर ये इतिहास बनी कैसे? मतलब एक कविता, एक साहित्यिक कल्पना कैसे एक ऐतिहासिक सच्चाई बन गई? ये एक दिन में नहीं हुआ। ये बदलाव करीब 400 सालों में धीरे धीरे आया। जायसी की कविता को राजपूतों ने अपनी बहादुरी की सच्ची कहानी की तरह अपनाया। फिर 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टॉड जैसे अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे पश्चिमी दुनिया में मशहूर किया। और आखिर में भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान पद्मिनी प्रतिरोध और बलिदान का एक जबरदस्त राष्ट्रीय प्रतीक बन गई। यहाँ एक और बड़ा ही दिलचस्प पहलू है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जायसी की कहानी का मकसद कभी भी इसे सच की तरह पढ़ना था ही नहीं। एक ये रूपक, एक एलिगरी थी जिसमें चित्तौड़ इंसान का शरीर है, राजा उसका मन है, पद्मिनी उसकी बुद्धि है और सुल्तान वो दुनिया की मोह माया है जिससे बुद्धि को बचाना है। और कहानी का यही लंबा, यही पेचीदा इतिहास उन गहरी भावनाओं को समझाता है जो आज भी इस कहानी से जुड़े विवादों की जड़ में हैं। और इस कहानी का जो सबसे मार्मिक और केंद्रीय हिस्सा है वो है जौहर, एक ऐसा कदम जिसे अपने सम्मान को बचाने के लिए किया गया सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है।
इसी कहानी पर जब साल 2018 में फिल्म पद्मावत आई तो ये सदियों पुरानी कथा अचानक पूरे देश में बहस का मुद्दा बन गई। और इस पूरे विवाद की जड़ में एक ही बात थी, ये धारणा कि फिल्म एक ऐसी शख्सियत की छवि को तोड़ मरोड़ रही है जिन्हें कई समुदाय, खासकर राजपूत समुदाय, भक्ति, स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक मानते हैं। उनके लिए ये अपनी संस्कृति पर एक हमले जैसा था। विरोध को भड़काने के पीछे कई वजहें थीं। सबसे बड़ा इल्जाम था कि ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है, और इसी बीच एक अफवाह उड़ी कि फिल्म में पद्मिनी और खिलजी के बीच एक रोमांटिक ड्रीम सीक्वेंस है। बस इसी अफवाह ने आग में घी का काम किया। लोगों को लगा कि एक पूजनीय रानी का ऐसा चित्रण अपमानजनक है और सिर्फ मनोरंजन के लिए इतिहास को बदला जा रहा है। तो आखिर में पद्मिनी की ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई कथा, कोई लेजेंड किसी कल्चर के इतिहास और उसकी पहचान का इतना गहरा हिस्सा बन जाए, तो फिर उसकी कहानी को सुनाने का हक आखिर किसे मिलना चाहिए? और कौन तय करेगा कि इतिहास कहाँ खत्म होता है और आस्था कहाँ से शुरू होती है?